Hello everyone, welcome to this channel Government Job Vision. Today in this video I will discuss profit and loss topic of aptitude sections in a good way and with good concept with good tricks. And now we make video on all aptitude section and reasoning section. I will upload all videos very soon. So if you are not connected to this channel, then keep subscribe this channel and also keep thumbs up on बेल आइकन. देखिए, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है. 2 मंथ ही आपके मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपके पास 2 मंथ ही आपकी प्रिपरेशन के लिए टाइम बचा है. तो इसलिए अगर आप अभी भी सही से फोकस नहीं है तो आप अपना जो भी है अपना प्रिपरेशन उसको स्टार्ट करिए, अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, कभी भी हो सकता है. उसके डेट के आने का वेट मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है. आपको पहले से प्रिपेयर होके रहना है. कैसे आपको प्रिपेयर करना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, मैंने सभी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. आपको अगर कोई डाउट है तो वहाँ से आप जाकर चेक करके उसको स्ट्रेटजी को फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं. और नॉन टेक्निकल का मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन इसी चैनल पे पूरा करा दूंगा आपको विथ ट्रिक्स. अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको फॉलो करिएगा और अब सारे क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे उस कॉन्सेप्ट से. और अगर आपके नॉन टेक्निकल सेक्शन के ये सारे टॉपिक्स वीक है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, मोर देन 80 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं. आप 99 का पेमेंट करके आप इसके लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो कि मैं प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, कुछ वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा. तो वो सब ज्वाइन करने के लिए आप यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप वेरी सून एंड गेट पीडीएफ, इम्पोर्टेंट पीडीएफ. ये मैंने आपको इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आपको अगर पूरा डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. मैं आपको आप इस वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं. हाउ टू ज्वाइन ग्रुप, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन वॉच देयर एंड वॉच फ्रॉम देयर एंड ज्वाइन, मस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप. इफ यू आर वीक इन नॉन टेक सेक्शन या जनरल स्टडी वीडियो, most important, if you are weak in current affairs sections, I will cover all current affairs monthly wise in a written PDF form. You can read that PDF and you can get a score and you can build confidence in current affairs section. So let's start video. Firstly, we discuss about some basics knowledge and basic formula of profit and loss. CP मीन्स होता है, अभी एवरीवन नोज, CP मीन्स कास्ट प्राइस एंड SP मीन्स सेलिंग प्राइस. गेन जहाँ पे होगा तो गेन हाउ यू फाइंड गेन, आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी कास्ट प्राइस अगर आप मैनेज कर देंगे तो आपको गेन मिलता है. लॉस जस्ट अपोजिट हो जाता है. अब गेन परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP आपको ध्यान रखना है. CP मतलब कास्ट प्राइस को ही आपको बेस लेके चलना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. सेम उसी तरह लॉस का होता है फॉर्मूला, लॉस अपॉन CP इंटू 100. SP का फॉर्मूला होता है जो सेलिंग प्राइस की कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इक्वल टू, और इन द अदर सेंस भी कर सकते हैं, लॉस के सेंस में CP इंटू 100 प्लस 100 माइनस लॉस अपॉन 100. अब CP फाइंड आउट करना है तो आपको जस्ट इसी से फॉर्मूला पता चल जाता है, तो उसको जस्ट आप इसको भी याद कर सकते हैं. लेकिन आप सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस पे नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि you don't know how to utilize formula in every questions. You can't apply within short, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है एग्जाम में. आप फार्मूला कैसे अप्लाई करना है आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ चलेंगे तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक अप्लाई इन ईच क्वेश्चंस, यू कैन अप्लाई इन ईच क्वेश्चंस. सो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैं क्वेश्चन वाइज हर क्वेश्चंस में बताते जाऊंगा. और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि प्रतिशत का जो मैंने परसेंटेज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे. लेकिन आपको वहां पे जो कुछ वीडियो है परसेंटेज का, वहां पे पहले आपको वॉच कर लीजिए, जिससे आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा. अब क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टोटली बेस्ड ऑन होता है परसेंटेज पर, तो परसेंटेज का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है. उसके लिए
ये कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है फ्रैक्शन परसेंटेज के इन फ्रैक्शन में, आपको ये सारी आपको याद होने चाहिए। अगर ये आपका फ्रैक्शंस याद होंगे तो आप कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे और विद इन मिनट या विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जो मैं आप क्वेश्चन आगे कराऊंगा तो आपको उससे पता चल जाएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, अ टेबल सोल्ड एट 630 रुपीज़ विथ 12.5% प्रॉफिट, व्हाट विल बी द कास्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 12.5%। अब आपको यहाँ पे उस फ्रैक्शन को पता होना चाहिए कि 12.5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। तो 12.5% को 1/8 लिखते हैं। जब आप इसको लिख लेंगे तो आपको यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कितना परसेंट आपका प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे जो ये है आपका, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका 1 क्या है प्रॉफिट, मतलब 8 यूनिट में आपका 1 प्रॉफिट लेकर इसको सोल्ड किया गया। तो आपको पता चल गया कि आपका जो जिस पर हम सोल्ड किए थे या सेल किए थे तो कितनी, एक प्रॉफिट प्लस जो आपके कास्ट प्राइस जो है दोनों यूनिट में है। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। हम दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमने 9 यूनिट के आधार पर इसको सोल्ड किया है। उसकी वैल्यू क्या दिया है, 630 दिया है, तो हम 630 लिख लेंगे, 630। तो हम यहाँ पे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 630 अपॉन 9, हाउ मच, 70। ओके, तो अब यहाँ पे हमको ये नहीं पूछा, ये आपका 1 यूनिट का हो गया। अब हमको पता करना है सीपी हमारी कितनी है, 8 यूनिट। तो आपको 8 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से 8 यूनिट निकालने के लिए 1 यूनिट से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 7 × 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 560। ये जो 560 आपका होगा ये आपका एक्चुअल कास्ट प्राइस होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ा, हमको वनली फ्रैक्शंस को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। हमको इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चंस को आराम से सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। द कास्ट प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 बुक्स, फाइंड द गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। पहले आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमको गेन होगा या लॉस होगा। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पास पूरी कॉन्सेप्ट नहीं है और आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको ही अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे क्या दिया है, 16 कास्ट प्राइस ऑफ 16 बुक, तो 16 इंटू कास्ट प्राइस लिखिए इक्वल टू 14 बुक्स के सेलिंग प्राइस है तो 14 इंटू सेलिंग प्राइस लिखिए। अब हमको ये फ्रैक्शन बनाना है CP अपॉन ASP, मतलब कास्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा आपका 14 अपॉन 16 आ जाएगा। अगर हम इसको कट करेंगे तो आपका 7/8 आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कास्ट प्राइस हमको बेस मानना होता है। तो यहाँ 7 यूनिट है, यहाँ पे 8 यूनिट है, इसका मतलब सेलिंग जो कास्ट प्राइस हमारा कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। इसका मतलब हम कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। ठीक है, 1 यूनिट हमारा मोर है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट या गेन बोल सकते हैं, प्रॉफिट। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट का इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 यूनिट हुआ है, 1 यूनिट मैंने लिख लिया, 1 अपॉन कास्ट प्राइस हमारा कितना है 7 यूनिट, तो हम 7 लिख लिए। और परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आ जाएगा 14 से ही 2/7%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसी कंसेप्ट बेस है। अब जैसे इसको सॉल्व किया है उसी वे से आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे बताना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने इसको इजली सॉल्व कर पा रहे हैं और आपको इससे जो डाउट है क्लियर है। ओके, इसको ज़रूर सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताइए, मैं आप वहाँ पे रिस्पॉन्स दूंगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेल एन ऑब्जेक्ट विथ 9% लॉस, इफ दैट मैन सेल द सेम ऑब्जेक्ट या सेम आर्टिकल इन मोर देन 750 रुपीज, he got 7% profit, then what will be the initial cost of
इनिशियल प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को 9% लॉस पे बेचा गया, उसी एक मैन ने उसको 9% लॉस पे बेचा। अगर एक मैन उसको मोर देन 750 रुपीज़ ज़्यादा बेचता है तो उससे 7% का प्रॉफिट होता है। तो उसकी कास्ट प्राइस उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी वो हमें पता करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको कैसे करना है। देखिए, अब आपको यहाँ पे सपोज करना है आपके पास 100 सीपी आपकी है। ठीक है, आपकी सीपी 100 है। अब यहाँ पे 9% क्या है, आपका लॉस है, आपका 9% लॉस है, यहाँ पे 7% आपका प्रॉफिट है। तो आपका अगर 9% लॉस होगा तो कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। और आपका उस 100 में 7% प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, ये 107 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिस नंबर एंड दिस नंबर में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको मिलेगा 16 यूनिट का 16 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे। अब 16 यूनिट ही उसको क्या हुआ है प्रॉफिट, मतलब उसने ज़्यादा मोर करके बेचा है। इसका मतलब मोर कितना किया है उसने रुपीज़ में, 750 रुपीज़ मोर किया तो उसको कितना हुआ 7% प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब आपको जो 16 यूनिट था वो इसकी वैल्यू होगी। तो हम लिख सकते हैं 16 यूनिट इक्वल टू हाउ मच, 750 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 750 अपॉन 60, सॉरी 50 अपॉन 60। ये हमको मिल गया 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमको सीपी कितना हमारा है 100 यूनिट, तो यहाँ पे हमको 1 यूनिट की वैल्यू बस पुट करनी है, 100 इंटू 750 अपॉन 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 4687.50 RS। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कास्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, हिज परसेंटेज ऑफ लॉस इज। अब कह रहा है 400 मैंगो को 400 मैंगो को उसने किसके प्राइस पे बेच दिया, 300 मैंगो के प्राइस पे लॉस करके उसने बेच दिया। तो यहाँ पे परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, कितना हुआ होगा आपका। अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमारा 400 क्या है, यस सेलिंग प्राइस है, तो 400 एसपी इक्वल टू 300 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है, दोनों इक्वल होंगे तो दोनों इक्वल कर दिया। इससे हमको क्या मिला, सीपी एंड एसपी का रेशियो फाइंड आउट हो गया मुझे। तो ये आपका आ गया कितना 400/320। इसको हम 4/5 में भी लिख सकते हैं कट करने के बाद। अब यहाँ पे देखिए कितने, अब सीपी हमारा क्या है 5 है और एसपी कितना 4, कितना का लॉस हो रहा है 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमको निकालना है क्या, परसेंटेज लॉस निकालना है। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अब हमारा सीपी की वैल्यू कितनी है, हमको नीचे सीपी ही लेना है। सीपी हमारा कितना 5 इंटू 100, ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20% आंसर। तो कितना इजी है अगर हम इस फ्रैक्शंस को यूज कर रहे हैं। आपको बस ध्यान देना है सीपी अपॉन एसपी फ्रैक्शन बनना चाहिए, न कि एसपी अपॉन सीपी। सीपी अपॉन एसपी फ्रैक्शन बनाइए और आपका प्रॉफिट सब चीज़ कॉन्सेप्ट बेस पे सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने में आपको बहुत टाइम लगेगा और मे बी आप क्वेश्चन रॉन्ग भी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट के बेस पे चलना होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन सेट आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब यहाँ पे 5 रेशियो का यूज कर रहा है परसेंटेज के साथ और प्रॉफिट लॉस में। तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स यूज हो रहे हैं। इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट RS 5,500 मोर देन द टेलीविजन सेट, ठीक है, यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। देन द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, तो हमको रेफ्रिजरेटर का कास्ट प्राइस बताना है। तो अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 कास्ट प्राइस है, एक रेफ्रिजरेटर का और एक टेलीविजन का। तो हम लिख लेंगे कास्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, आप रेशियो क्या दिया है 5/3, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, दोनों में कंपैरिजन करना है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब हमको पता क्या करना है, आंसर में हमको फाइंड आउट करना है
कास्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो हम इसको बेस वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा बेस वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर का है टेलीविज़न से कितने यूनिट ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे रुपीज़ में कितना दिया है, कितना रेफ्रिजरेटर का जो कॉस्ट है टेलीविज़न से कितना ज़्यादा है, 5500। तो यही 2 यूनिट की वैल्यू होगी। तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5500। तो इसलिए 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5500 अपॉन 2। हमको क्या पता, हमको पता करना है कास्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कि वो कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। तो आपको 5 यूनिट की वैल्यू पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कास्ट प्राइस। तो आपको 5 इंटू 5500 अपॉन 2 इक्वल टू हाउ मच, आपका आंसर आ जाएगा 13750। तो ये आपका जो वैल्यू आएगी, सीपी किसकी आएगी, 5 किसका है, रेफ्रिजरेटर का। तो सीपी वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13750। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। इस इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अगर हम इस वे में सॉल्व कर रहे हैं, जो यूनिट और कंपैरिजन करके फ्रैक्शन के रूप में, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ an article is sold at 5% gain instead of 5% loss, the man gain 5 rupees more, find the cost price of that article। कह रहा है कोई आर्टिकल है जिसको वहाँ पे 5% गेन करने के बजाय उसने 5% लॉस के बजाय उसने गेन कर पर उसको सोल्ड कर दिया, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 5 रुपीज़ मोर का प्रॉफिट होता है। तो आपको कास्ट प्राइस पता करना है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको सेम अप्लाई करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको सपोज करना है आपका कास्ट प्राइस 100 है, ठीक है। कास्ट प्राइस इज योर 100 एंड आपका यहाँ पे 5% लॉस होगा, तो इसका मतलब कितना होगा, वो 95 होगा, और 5% प्रॉफिट होगा तो आपको कितना होगा, 105 होगा। तो अब इन और इस दोनों में व्हाट इज डिफरेंस, कितने का है, आपका डिफरेंस है, आपका डिफरेंस है 10 यूनिट का, 10 यूनिट का डिफरेंस है। 10 यूनिट को कितना डिफरेंस है, इसका मतलब उसको गेन हुआ कितने का, रुपीज़ का। तो जो 5 रुपीज़ का हुआ है, इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू ही आपकी क्या है, 5 RS। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, तो आपका 5/10 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपकी कास्ट प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस CP इक्वल टू कितनी है, 100 यूनिट। तो आपको 100 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 5/10। तो हाउ मच ही, 50। तो RS 50 आपका उस आर्टिकल का कास्ट प्राइस होगा। तो आराम से इसको हमने इस शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसको आराम से सॉल्व कर लिया। सो प्रॉफिट एंड लॉस में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो मैंने आपको फ्रैक्शनल मेथड बताया था उसी के रूप में, उसी के अनुसार आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। और भी मैं नेक्स्ट वीडियोस पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आप उसको अच्छे से तैयार कर पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को सीखने का कोशिश करिए। ओके, अगर कोई आपका डाउट होता है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो और मेरा मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को, गवर्नमेंट जॉब विजन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।